हेलो साथियों, आज हम लोग ये क्लास नाइन्थ का जो 50 क्वेश्चन के बाद बहुविकल्पी प्रश्न बचे हैं, पेपर सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और ये विज्ञान का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में ये हुआ था आपका बिहार स्टेट बोर्ड से जो कंडक्ट करवाया गया था एग्ज़ाम। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले पार्ट 1 की वीडियो जो है ये हम लोग देख चुके हैं। 50 प्रश्न तक हम लोग हल कर लिए हैं। तो 51 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे आज हम लोग। और यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आपका 51 नंबर का क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। देखिए, दिया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है ये तो द्विपरमाणुक है, H2 दो परमाणु है इसमें। नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है, आप देख रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में CO, C भी कैपिटल में, O भी, इसमें भी दो परमाणु, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। तो दो परमाणु ये सब हैं, लेकिन यहाँ एक परमाणु पूछा था। तो हीलियम को आप He ही लिखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व है। अब अमोनिया का अणु क्या है? अमोनिया का अणु तो यही NH3 है। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का प्रश्न है कि दो जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने किया। तो दो जगत का RH व्हिटेकर तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे। तो इसका आप देखें, एक कैरोलस लिनियस थे, है ना। दो जगत, दो बाइनामियल नॉमेनक्लेचर आप जानते हैं, द्विनाम पद्धति के अनुसार ये कैरोलस लिनियस ही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न। आप ज़रा देखें, प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है। देखिए, प्रोटोजोआ में तो आपका ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब आ जाएगा, लेकिन परजीवी पूछा है, यानी जो दूसरे जीवों में रहता है। तो आप देखिए, डायसेंट्री पेचिस उत्पन्न करता है एंटमीबा, तो यही परजीवी हो जाएगा। ठीक है, पैरासाइटिक प्रोटोजोन जो है एंटमीबा है। एंटमीबा आप जानते ही हैं, 3 प्रकार का होता है। एंटमीबा जिंजीवाइलिस, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये आपका 54 नंबर हो गया। 55 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। 55 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सभी में सबसे बड़ा केंद्रक ही होता है। ठीक है, अगर पादप कोशिका में केंद्रक न दिया होता ऑप्शन में, तब जब ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर यह है नहीं होता विकल्प में अगर ये नहीं होता, तब आप इसको सही कर सकते थे, प्लास्टिड। लेकिन विकल्प में है तो आपका केंद्रक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का प्रश्न। आप जरा देखें, 56 नंबर के प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है। तो गलत युग्म यहाँ पहचानना है। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क है। सही बात है, केंद्रक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क है, यहीं सब कुछ डिलीवर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा गृह है, पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी सही है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है, ये भी सही। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें ये गलत युग्म है। ठीक, नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से
किसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? तो भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो ये तो आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाता है। ठीक, जीव द्रव्य ये आपका हो जाएगा। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करेगा? ध्यान दें, रक्त का थक्का बनने में ये लाल रुधिर कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाएं और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो मदद करने में आपका इसमें जैसे प्रोथ्राम्बिन और ये फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोसाइट, ये सब होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए, थ्रोम्बोसाइट और श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनमें से कोई नहीं। इसको आप चेक करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि क्या आंसर होगा। अब देखिए, ये आपको इसको बताना है। ठीक है, ये मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सहकोशिकाएं पाई जाती हैं कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल आप जानते हैं यह फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक, फ्लोएम में कंपेनियन सेल पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है? अब देखिए, ये याद किए रहिए, BLB यानी बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है, और बोन को मसल से जोड़ता है कौन? BTM याद रखे रहिए, बोन को मसल से जोड़ता है T मीन्स टेंडन। तो यहाँ पर मांसपेशी को अस्थि से टेंडन आप लगा देंगे। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक यानी यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू का नर्व सेल हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। पौधों में फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड, आहार आप कह सकते हैं, तो आहार का चालन करता है, कंडक्शन ऑफ फूड। और ज से जाइलम, ज से जल यानी वह जल का करेगा, तो वो याद रखे रहिए, जाइलम अगर पूछता तो। निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? बहुकोशिकीय आपका इसमें स्पाइरोगायरा हो जाएगा। ठीक, स्पाइरोगायरा आपका बहुकोशिकीय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? तो शीत रक्तीय आपका फ्रॉग है, जिसे आप कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और रैट, ह्यूमन, पिजन, ये सब क्या है? वार्म ब्लडेड है। मशरूम है, तो मशरूम एक कवक होता है, तो आपको पता है। निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधे हैं? तो ये एंजियोस्पर्म वाले जो हैं वो पुष्पीय पौधे होते हैं। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला कौन सा रोग है? तो संक्रमित पेयजल से देखिए, इसमें संक्रमित अगर आपका पेयजल है तो ये हो जाएगा मलेरिया। ठीक, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उनको दीर्घकालिक कहते हैं। देखिए, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये हल्का सा आप इसको मैनेज करिएगा। और देखिए, पाश्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? तो एड्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, हाइड्रोफोबिया का होता है ये। ठीक है, पाश्चर टीका। देखिए, रेनवियर की नोड ये न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक, निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग देखिए, संक्रामक रोग जो है ये आपका क्या क्या दिया है? एक ग्वाइटर दिया है, मलेरिया दिया है, एनीमिया और डायबिटीज। तो इसमें देखिए, जो आपका ये है मलेरिया जो है ये आपका संक्रामक है। ठीक है, मलेरिया क्या है? संक्रामक रोग है। चंद्रमा का दिन का तापमान चंद्रमा के 120 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस दिन में होता है। ब्लैक माइनोर्का एक नस्ल है, तो ये ब्लैक माइनोर्का एक मुर्गी का
मुर्गी का यह एक नस्ल होता है ब्लैक माइनोर का। 2,4-D सामान्य उदाहरण है तो ये होता है वीडीसाइड खरपतवार नाशक। राइजोबियम जीवाणु की गांठें पाई जाती हैं, तो राइजोबियम आप जानते हैं दलहनी पौधों में देखते होंगे, जैसे आपका ये अरहर हुआ, उसकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं उसी में राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है, तो ये मलेरिया का है। ठीक है, मलेरिया का ये लक्षण है, पोलियो रेबीज डायरिया नहीं है। टैब देखें, टैब की टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है, तो ये टाइफाइड, टैब जो है ये टाइफाइड रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं। इससे गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते, तो गाल्जी उपकरण जो है गोल्गी अपरेटस इज नॉट फाउंड इन, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिका में, इन सब में तो होगा, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग ये आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक, और क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी पाई जाती है, तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से मुड़े हुए आपको देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं को आप क्या कह देते हैं, क्रिस्टी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही हम लोग, और जो ये प्रश्न बच रहे हैं इनको हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।